सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार की एक बहुत ही शानदार स्कीम है। हाल ही में सुकन्या समृद्धि स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन बदलावों के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि अब आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 250 रुपये जमा करवाने होते थे। यदि आप ये 250 रुपये जमा नहीं करवा पाते थे तो आपके अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की रेट पर इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता था, जो कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट से काफ़ी कम होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चाहे आप मिनिमम 250 रुपये जमा करवाने में डिफ़ॉल्ट कर जाएं, फिर भी आपके अकाउंट पर रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर चल रही है वो आपको मिलती रहेगी। हालांकि प्रत्येक डिफ़ॉल्ट ईयर के लिए आपको 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पहले के जैसे ही पेनल्टी जमा करवानी होगी। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव की। सुकन्या समृद्धि योजना में सेक्शन 80C में मात्र 2 ही बेटियों के लिए टैक्स छूट क्लेम की जा सकती थी, चाहे सेकंड बर्थ में जुड़वा बेटियां ही क्यों ना हुई हो। लेकिन अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग यदि सेकंड बर्थ में ट्विंस बेबी गर्ल्स पैदा हुई है तो आप तीनों बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर टैक्स छूट ले सकते हैं। यानी कि तीनों बेटियों के अकाउंट में कुल मिलाकर जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है उसके अनुसार आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर 1 साल में छूट ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है अकाउंट ऑपरेशन से संबंधित। ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग यदि बेटी की उम्र 10 वर्ष हो जाती है तो अपने आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन अब इसे बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि अब बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरी होने पर ही वह अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकती है। उसे स्वयं अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होगी। फोर्थ चेंज किया गया है प्री मैच्योर क्लोजर से संबंधित। इसमें कुछ एडिशनल प्रोविजन जोड़े गए हैं जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। इन 4 कंडीशंस में अकाउंट को समय पूर्व बंद करवाया जा सकता है। फर्स्ट, अकाउंट होल्डर यानी कि डॉटर की मृत्यु हो जाने पर। सेकंड, पेरेंट्स की मृत्यु हो जाने पर। थर्ड, अकाउंट होल्डर के NRI हो जाने की कंडीशन में। और फोर्थ, लड़की को कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो जाने पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट और फाइनल चेंज के बारे में। इस बदलाव के तहत अब आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर एंड यानी कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर ही आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने सुकन्या समृद्धि योजना पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप उसके जन्म से लेकर उसकी 10 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को आप किसी पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में खुलवा सकते हैं, जैसे कि SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक आदि। इस स्कीम में जमा किया गया पैसा, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की राशि टैक्स फ्री होती है। यानी कि संपूर्ण निवेश इसमें टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेक श्योर करें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।